आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में अभी भी डेडलॉक है। हुक्मरान आज ही तरमीम लाने के लिए कोशा हैं। इस वक्त तमाम उम्मीदों का मरकज मौलाना फजल रहमान है। इस्लामाबाद से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी सज्जाद, के तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, अभी तक सूरत हाल कोई वाजिया नहीं हो रही। जो सूरत हाल आज सुबह से थी वही अभी भी 9 बज चुके हैं और वही सूरत हाल चल रही है। क्योंकि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना के पास जाएगा और मौलाना राज़ी होंगे तो उसके बाद काबीना का इजलास होगा। काबीना के इजलास के बाद जो वहाँ पे मंजूरी दी जाएगी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। उसके बाद सेनेट या कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, मौलाना की तरफ से अभी ग्रीन सिग्नल किसी को भी नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द भी गया, बिलावल भी गए, दीगर रहनुमा भी गए हैं, लेकिन अभी तक जहाँ पे डेडलॉक था कल था वहीं पे ही आज डेडलॉक बरकरार है। गो कि आज मुलाकात भी करा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, लेकिन जो वहाँ से चीज़ें आ रही हैं कि तमाम बातें जो हैं मौलाना की जानिब फेंक दी गई हैं और मौलाना ने अभी तक किसी किस्म की आमादगी का इजहार नहीं किया। जबकि हुकूमत का भी ये कहना है कि अगर मौलाना नहीं भी मानते तो हमारे पास नंबर गेम पूरी है। लेकिन अगर नंबर गेम पूरी होती तो बार बार सुबह से इजलास 4 से 5 बार सेनेट का मुलतवी हो चुका है, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है और इसके साथ साथ काबीना का इजलास भी बार बार मुलतवी हो रहा है। तो इससे सूरत हाल जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रही है कि अभी तक जो हुकूमत की तैयारी है वो मुकम्मल नहीं लग रही। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फैसल वाडो ने भी ये कहा है कि हमने तरमीम आज ही मंजूर करवानी है और इससे ये नज़र आता है कि कोई ना कोई हुकूमत ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो आज किसी न किसी सूरत ये तरमीम मंजूर करा ली जाएगी।